Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में ऑपरेटर्स कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑपरेटर किया था वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कैसे काम करते हैं इनके ऊपर हम थोड़े बहुत कोड्स भी देखेंगे। उसके बाद हमारा एक टाइप ऑफ ऑपरेटर रह जाएगा, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर करा के हमारा ऑपरेटर्स ओवर, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, आज हम चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। सबसे पहला टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर है क्या। ठीक ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टर्नरी ऑपरेटर। पहले उसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स को स्टूडेंट्स कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक, इसमें दो सिंबल्स आते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और दूसरा कोलन। अब जिस स्टूडेंट ने पहले कोई कोडिंग लैंग्वेज पढ़ी है उसे पता होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ एक कंडीशन लगाता है, जिस कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का स्टेटमेंट चलता है, वरना एल्स का स्टेटमेंट चल जाता है। ये क्वेश्चन मार्क और कोलन बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही काम करता है। कैसे? अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, अगर आपका पहले कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन मार्क से पहले सर्कुलर ब्रैकेट में कंडीशन लगाई जाती है, क्वेश्चन मार्क से पहले। ठीक, अब ये कंडीशन कंडीशन का क्या रूल होता है, कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, मान लो मैं उस को नाम दे देता हूँ स्टेटमेंट 1, वो चलेगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, दैट इज स्टेटमेंट 2, वो चलेगी। ठीक है, मैं आपको नीचे बता भी देता हूं कि अगर मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू निकलती है, सही होती है, तो इसका मतलब उस टाइम पे क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 चलेगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स निकलती है तो फॉल्स निकलने पे जो कोलन के बाद की स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट 2, वो चलेगी। क्लियर? कैसे, या फिर कैसे क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक से या इस कंसेप्ट से टैकल कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ कोड्स लेंगे, उनको बनाएंगे, चला के देखेंगे कि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पकड़ता हूँ जिस क्वेश्चन में मैं एक यूजर की एज एंटर कराऊंगा और चेक करूंगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। क्वेश्चन है वैप टू एंटर एज ऑफ अ स्टूडेंट या एज ऑफ अ पर्सन and check whether he is eligible for voting or not। वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कंडीशनल ऑपरेटर से करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको फिर बताया, क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद की स्टेटमेंट, फॉल्स हुई तो कोलन के बाद की स्टेटमेंट। कैसे? देखो मैं एक छोटा सा कोड बनाता हूँ सी प्रोग्रामिंग में। हैश इंक्लूड stdio इंट मेन। अब मुझे एज एंटर करानी है तो एज के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एजीई। इस एज में मैं एंट्री करा देता हूँ एंटर द एज। ठीक है, स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एज, एज एंट्री हो गई हमारी। अब मुझे चेक करना है, देखो वोटिंग का क्राइटेरिया सभी को पता होगा कि एज अगर 18 या 18 अबव है तो वो बंदा वोट कर सकता है, मतलब ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर 18 से लेस है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि जो एज मैंने एंटर कराई है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 निकलता है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 निकलता है, मतलब ये कंडीशन ट्रू निकलती है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट एफ एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो एज एंटर कराओ वो 18 से कम हो, दैट इज 17 हो, 12 हो। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स निकल जाती है, मतलब 18 से कम एज होती है, तो स्लैश एन नॉट
एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, रिटर्न 0, प्रोग्राम 1। अब जैसा कि पहले मैं आपको कोड बता देता हूं, मैं यहाँ पे एज एंटर कराऊंगा। मान लो मैंने एज डाली 25, 25 डाली तो क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होता है? हाँ होता है। मतलब ये कंडीशन ट्रू निकल गई। ट्रू निकली तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो चलेगी, और वो क्या चलेगी? ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। और वो कोलन की बात की स्टेटमेंट को देखेगा भी नहीं। बट अगर यहीं पे मैंने एज 12 डाली होती तो क्वेश्चन मार्क के बाद की नहीं, कोलन के बाद की स्टेटमेंट चलाता जहां लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है, कि ये एग्जीक्यूट एक्यूरेट कर रहा है कि नहीं। कंपाइल एंड रन किया हमने। ये देखो, इसने मुझसे एज की डिमांड करी, मैंने एज मान लो डाल दी 25। आप चेक करोगे, आया एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि 18 से अबव है। बट सर यहीं पे अगर मैं कोड को एक बार दोबारा रन करके कम एज डाल के देखता हूँ, दैट इज मैंने एज डाली 12, चेक करते हैं और देखो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ऐसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब मैं, ये तो एक क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक और कंसेप्ट है जो मुझे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताना है आप लोगों को। क्या है वो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दिया जाता है, सर वैप टू एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स एंटर करो, नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट अमंग देम, उनमें उसमें से लार्जेस्ट डिस्प्ले करना है। तो आपको दिख रहा है अगेन यहाँ पे कंडीशंस है, क्वेश्चन में कंडीशन लगेगी, और कंडीशन लगेगी तो इसका मतलब ये आपके कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो सकता है। कैसे? मुझे दो नंबर एंटर कराने हैं। मैं हेडर फाइल कोड बनाना शुरू करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन किया मैंने। मेन में जाने के बाद इंट, दो नंबर्स की एंट्री है तो a कॉमा b, दो नंबर्स में बना लेता हूँ a कॉमा b। ठीक है, printf स्लैश एन एंटर द फर्स्ट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर हो गया। ठीक है, स्कैनफ, वो नंबर मैंने एंटर किया एम्परसेंट ऑफ ए में एंट्री करा दी। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंटर द सेकंड नंबर, दैट इज सेकंड नंबर मैं एंटर करा लेता हूँ बी में। ठीक है, एम्परसेंट ऑफ बी, यहाँ मैंने लिख दिया एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, अब मुझे दोनों में से लार्जेस्ट चेक करना है। दोनों में से लार्जेस्ट चेक करने के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा? अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a b से बड़ा है, तब तो आप printf कर दो, क्वेश्चन मार्क printf लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट d, दैट इज a, मेरा लार्जेस्ट नंबर a है, कोलन, वरना अगर a b से बड़ा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तब मैं कोलन पे आ जाऊंगा और कोलन पे लिख दूंगा लार्जेस्ट नंबर इज, ऑब्वियसली ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा होगा, दैट इज लार्जेस्ट नंबर इज बी। रिटर्न 0, प्रोग्राम 1। रन करें कोड, एक बार देखें कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, कंपाइल एंड रन किया, उसने मुझे बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 34, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने डाला 56। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 56, मतलब दैट इज सेकंड नंबर आपका बड़ा है, दैट इज ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो बी वो कोलन पे चला जाएगा और दिखाएगा लार्जेस्ट नंबर इज 56। होप क्लियर हुआ कोड? ठीक। अब स्टूडेंट्स, इसमें मुझे एक बात आप लोगों को और बतानी थी। कई बच्चे क्या कहते हैं, या कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जैसे यहाँ पे ना आपने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी कि लार्जेस्ट नंबर इज ए, और यहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी लार्जेस्ट नंबर इज बी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने लार्जेस्ट नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करूं, जिस वेरिएबल का नाम है मैक्स। मतलब दोनों में से जो भी बड़ा हो वो इस मैक्स में स्टोर हो जाए, और फिर मैक्स में स्टोर होने के बाद मैं इस मैक्स को प्रिंट करूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी से बड़ा हो तो ए मैक्स में स्टोर हो जाए, और बी ए से बड़ा हो तो बी मैक्स में स्टोर हो जाए। तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रिंट ही करना है। मैं इस कंडीशन को दोबारा हटा रहा हूं, या कमेंट बना देता हूं, और दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसकी जगह, जो स्टोरेज कराएगी। कैसे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना सारे लोग। मैं मैक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं, इज इक्वल्स टू, और उसके सामने कंडीशन लगाता हूं, अगर ए बी से बड़ा है तो अब मैं प्रिंटफ नहीं कराऊंगा कि लार्जेस्ट नंबर इज ए, मैं सिंपली लिख दूंगा ए। बट अगर बड़ा नहीं है तो सिंपली लिख दूंगा बी। इसका मतलब क्या है? अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्स में ए स्टोर कर दो, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो मैक्स में बी स्टोर कर दो। फाइनली आप प्रिंटफ करा सकते हो लार्जेस्ट नंबर इज
मैक्स, लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। हालांकि स्टूडेंट आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट मैंने ये कंसेप्ट इसलिए बता दिया ताकि आपको ये बात पता रहे कि हम स्टोरेज भी करा सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, रन करके दिखाता हूं, देखना आंसर वही आएगा। मैं फिर से वही नंबर लूंगा, दैट इज पहला नंबर 34, दूसरा नंबर 56। तो आप देखोगे कि लार्जेस्ट नंबर 56 ही आएगा। बट यहाँ पे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर में डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं कराई स्टूडेंट्स, उसको स्टोर कराया पहले एक वेरिएबल में। तो होप ये वेरिएबल में स्टोर कैसे कर रहा है ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक, और फिर हमने कहीं जाके उस मैक्स वेरिएबल को प्रिंट कराया। क्लियर है बात, कोई डाउट? ठीक है, अब एक सिनेरियो और रह गया और वही हमारा लास्ट सिनेरियो है। उसको भी कंप्लीट करके हमारा पूरी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका टर्नरी ऑपरेटर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि सर हमने, ठीक है, नॉर्मल एंट्री देख ली, नॉर्मल प्रिंटिंग देख ली, हमने स्टोरेज भी देख ली। अब सर मुझे क्या करना है, आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें दो केसेस है, या तो ये इफ या तो एल्स। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंडीशन दो से ज्यादा हो, दैट इज अगर मैं क्वेश्चन दूं we have to enter we have to enter three numbers and display largest among them, उसमें से लार्जेस्ट बताओ। अब दिक्कत ये है कि ये जो थ्री नंबर्स का लार्जेस्ट क्वेश्चन होता है ना, इसमें तीन सिनेरियोज लगते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे सबसे पहले आप ए को दोनों से ग्रेटर चेक करते हो, फिर बी को दोनों से ग्रेटर चेक करते हो, और फिर सी को दोनों से ग्रेटर चेक करते हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें? हम ये तो समझ गए कि क्वेश्चन मार्क को कोलन इफ एल्स की तरह एक्ट करता है, या तो इफ या तो एल्स। बट यहाँ तो इफ एल्स से ज्यादा केसेस आ गए, दो से ज्यादा केसेस आ गए, तो इसे कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि एक वेरिएबल और बढ़ाना होगा मुझे। तो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, दैट इज कॉमा सी। ठीक है, सी के बाद मैक्स सेम रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और एंट्री करा देता हूँ, प्रिंट एफ कंट्रोल वी एम्परसेंट ऑफ सी में एंट्री करा दिया, एंटर थर्ड नंबर कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको दोनों तरीके की स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ कि दोनों कैसे लिखेंगे। देखो, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये वाली स्टेटमेंट लिखनी हो, मैक्स वाली ना लिखनी हो, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, मतलब हमने कंपेयर किया कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं लार्जेस्ट नंबर इज ए। ठीक, वरना कोलन। अब मुझे बी का भी केस चाहिए, तो देखो आप कोलन के बाद दोबारा एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर बी सी से बड़ा है। अब सर आप बी को ए से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे? क्योंकि ए और बी की कंपैरिजन स्टूडेंट्स पहले हो ही चुकी है। अगर वो उससे छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो इधर आ ही जाएगा, और आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको बी को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो छोटा है तभी तो इधर आया है। ठीक है, ठीक। बट अगर किसी बच्चे को डाउट है कि बी को भी कंपेयर करना चाहिए, तो आप ये भी लगा दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। बट आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन आप पहले ही कर चुके हो ए और बी की। ठीक, तो मैंने सिर्फ कंपेयर किया, अगर बी सी से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ लार्जेस्ट इज, या लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट डी कॉमा बी। ठीक है, और लास्ट में कोलन लार्जेस्ट नंबर इज सी। ये लास्ट में जो होगा ये होगा लार्जेस्ट नंबर इज सी। तो होप सभी को क्लियर कि ये तीसरा तीन वाला केस कैसे हुआ। और यही मुझे अगर इधर करना हो तो ध्यान से देखना, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन सी, तब तो मैक्स में ए चला जाए। वरना कोलन के बाद दोबारा एक कंडीशन लगाओ, ओ सॉरी, कोलन के बाद दोबारा एक कंडीशन लगाओ, अगर बी ग्रेटर देन सी है तो क्वेश्चन मार्क बी, वरना एल्स सी। ठीक है, ये केस था दो से ज्यादा सिनेरियोस पे काम करने के लिए। ऊपर वाली स्टेटमेंट भी क्लियर होगी, नीचे वाली, और मैं रन करके भी दिखा देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कोड कैसे चल रहा है। ठीक है, कंपाइल एंड रन किया, फर्स्ट नंबर मैं डालता हूँ 45, सेकंड नंबर 123, थर्ड नंबर 99। आपको दिख रहा है लार्जेस्ट नंबर मेरा 123 है, लार्जेस्ट नंबर इज 123। तो होप सभी को क्लियर। ठीक,
तो एक टर्नरी ऑपरेटर के यही 3 सिनेरियोस थे। अगर आपको ये 3 सिनेरियोस समझ आ गए हैं, आप ये लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है बच्चों के लिए, बट आप एक बार रिपीट करके इसे दोबारा देख सकते हो, और अगर डाउट रह गया तो कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, बट यही 3 सिनेरियोज है। अगर ये 3 सिनेरियोज आपको क्लियर है तो आपको टर्नरी ऑपरेटर पूरी तरीके से क्लियर। ठीक है, होप स्टूडेंट्स सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। ठीक, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।